So recently I created a video on optional strategy for 2026 and 27 एंड उस पे जो कमेंट आए वो मेनली रिगार्डिंग थे कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो ये काफ़ी बड़ा कंसर्न है फॉर इंटायर जीएस प्रिपरेशन एज वेल एज फॉर ऑप्शनल फॉर प्रीलिम्स आल्सो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। अब इसका जो मैं आंसर दूंगा, अभी भी जो अधिकतर लोग इसके बारे में सोचते हैं दे थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 2020 और 2018, बट वी आर लिविंग इन 2025, सो आई विल बी गिविंग यू आंसर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 2025। ठीक है, जो मैंने करा था दैट इज इररिलेवेंट नाउ बिकॉज टाइम्स हैव चेंज्ड, रिसोर्सेज हैव चेंज्ड। ठीक है, तो ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप किसी भी ऑप्शनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, सो इट इज एडवाइजेबल कि आप वो सोर्स फॉलो करो जो पास्ट के टॉपर्स ने बताया कि हमने यहाँ से पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल पीएसआईआर के लिए सारे टॉपर बताते हैं कि सुब्रा रंजन मैम के नोट्स हमने पढ़े थे, तो विदाउट अ डाउट यू शुड रीड सुब्रा रंजन मैम्स नोट्स। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद में आप, अब ये मैंने पीएसआईआर का बताया, सोशो के लिए भी कुछ ऐसे नोट्स हैं, अगर आप थोड़ा सा ढूंढोगे आपको पता पड़ जाएगा कि अधिकतर टॉपर्स क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके इंथ्रो के लिए कोई किताब है उसको आप रेफर कर सकते हो। जो भी आपका ऑप्शनल है उसके लिए जो भी पॉपुलर सोर्स है वो आपको फॉलो करना है। अब उससे बेनिफिट क्या होगा? उससे बेनिफिट ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग राइट तरीके से डेवलप होगी फॉर दैट ऑप्शनल। लेकिन अब यहाँ पे सवाल भी आता है कि अगर सारे ही टॉपर्स ये कह रहे हैं और स्टूडेंट्स भी ये कह रहे हैं कि हमने ये किताब पढ़ी थी, फॉर एग्जाम्पल सुब्रमण्यम मैम के नोट्स, तो सबका स्कोर एक जैसा क्यों नहीं आता? ये भी तो सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे बात आती है वैल्यू एडिशन की, शॉर्ट नोट्स की, रिवीजन की, ऑल दिस थिंग्स। तो अब मैं इस पे आऊँ। ठीक है, बट अगर इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड इफ़ यू आर आस्किंग कि कहाँ से पढ़ें, तो मेरे ओपिनियन में वही सोर्स फॉलो करो जो टॉपर्स फॉलो कर रहे हैं। जैसे पॉलिटी अगर पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत पढ़ना ही एडवाइजेबल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और पढ़ रहे हो तो वो आपको बेचा जा रहा है ना? ठीक है, उसमें हो सकता है आपका फायदा हो जाए, बट चांसेस है कि नुकसान ही होगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग का पार्ट क्लियर हो गया। अब जब उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तब सवाल आएगा कि वी कांट रिवाइज ऑल दिस बिग नोट्स इन बिफोर द एग्जाम, ओके, एंड दैट वुड डायरेक्टली हैम्पर योर मार्क्स। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड शॉर्ट नोट्स। तो आज की रियलिटी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स आप किस तरीके से अरेंज कर सकते हो, किस तरीके से बना सकते हो, और जो तरीका मैं बताऊंगा दैट वुड बी क्वाइट इफेक्टिव, एफिशिएंट एज वेल एज रिलायबल। क्योंकि आपने नोट्स तो बना लिए, नोट्स फॉलो भी कर लिए, अगर उनके नंबर ही नहीं मिले तो सबका कोई मतलब नहीं। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिसके मार्क्स मिले। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे ओपिनियन में व्हाट यू नीड टू डू, आपको अपने ऑप्शनल के 4-5 साल के टॉपर्स आइडेंटिफाई करने हैं सबसे पहले। ठीक है, एंड उन टॉपर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको क्या करना है, उनके नोट्स और अरेंज करने, आइदर फ्रॉम देयर टेलीग्राम चैनल, फ्रॉम देयर पर्सनल ब्लॉग्स, वेबसाइट, जहां से भी मिले आपको कोशिश करनी है कि उनके नोट्स आपको मिल जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो नोट्स पढ़े वही उन्होंने एग्जाम में लिखा होगा, वही उन्होंने एग्जाम में लिखा और उनको नंबर मिले, यानी कि वो लिखने पर नंबर मिलते हैं। एज देवर लाइक देवर एस्पायरेंट्स लाइक यू ओनली, सो दे मस्ट हैव डन सम वैल्यू एडिशन, तो वैल्यू एडिशन भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेडीमेड एक बेसिक सोर्स हो जाएगा टॉपर के शॉर्ट नोट्स आपको अरेंज करने हैं। अब यहाँ पे 3 चीजें आप कर सकते हो। इफ यू आर फेसिंग टाइम शॉर्टेज, इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, देन यू कैन डायरेक्टली रिवाइज दोज नोट्स मल्टीपल टाइम्स, सिंपल। ठीक है, एंड जब टॉपर्स को भी अगर वो लिखकर 300 नंबर मिले, तो अगर आपको वो सिर्फ वही याद करके 280 भी मिल जाते हैं, दैट इज क्वाइट गुड। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं अगर किसी के पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो वो क्या कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास थोड़ा ज्यादा टाइम है तो व्हाट दे कैन डू, दे कैन रिवाइज दो शॉर्ट नोट्स वन टाइम, एक बार अच्छे से पढ़ लो। फिर उसके बाद में जो जो उसमें मिसिंग पार्ट हो, जो आपको लगता है कि आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो या ये टॉपिक मिसिंग था, ये सारी चीजें, तो वो आप एड ऑन कर दो उनके नोट्स में। तो आपके पास में उनके नोट्स तो हो ही गए, और उनके नोट्स में कुछ आपने एडिशन भी कर दिया करंट एग्जाम्पल्स का, करंट थिंग का, कोई मिसिंग टॉपिक का जो आपको मिला। Done. ठीक है, दैट इज आल्सो क्वाइट डूएबल। तीसरी स्ट्रेटेजी है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, एंड आपने ठान रखा है कि मुझे तो खुद के नोट्स बनाने हैं, मुझे तो खुद के ही समझ में आते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू इन दैट केस, यू कैन क्रिएट योर ओन नोट्स बेस्ड ऑन दी टॉपर्स नोट्स।
वहाँ से आइडिया लो और वहाँ से जैसे उनके नोट्स है वैसे ही खुद के बना लो। और उसमें अगर आपको और अच्छा आइडिया चाहिए तो आप 3-4 टॉपर्स के नोट्स देखो, उनका बेस्ट पार्ट लो और वैसे ही अपने नोट्स ऑर्गेनाइज़ कर लो। बट अल्टीमेटली गोल क्या है? अल्टीमेटली गोल बड़ा सिंपल है। आपका जो सिलेबस है, उसमें जो डिफरेंट यूनिट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उन पे आपके पास में डिसेंट कंटेंट होना चाहिए, जिसकी मदद से आप 10 मार्कर, 15 मार्कर, 20 मार्कर लिख सको। बात खत्म। एंड मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। हर ऑप्शनल में हर साल कुछ रैंडम क्वेश्चंस आते हैं, उन पे आपको वरी नहीं करना, क्योंकि वहाँ पे उनके लिए आप प्रिपेयर वरी करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, उनके लिए आप प्रिपेयर कर ही नहीं पाओगे, ठीक है? आपके मार्क्स इस बात पे डिपेंड करेंगे कि बाकी जो टॉपिक्स सोर्सेस से आए, सिलेबस से आए, ठीक है? उन क्वेश्चन का आपने कितने अच्छे से आंसर करा। अगर उन क्वेश्चन का आंसर आपके बाकी लोगों से ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? अगर 80% क्वेश्चन सिलेबस के टॉपिक से आए और उनका आंसर आपका 80% का ओवरऑल एग्रीगेट आंसर बाकियों से अच्छा है, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बात खत्म। एंड मेरे ओपिनियन में आज के टाइम पे इस सच डायरेक्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोचिंग के आपको मिल जाएँगे, आपको टॉपर्स के मिल जाएँगे। प्रीवियसली नोट मिलते नहीं थे आसानी से, ये एक दिक्कत थी। ठीक है, इसलिए खुद के बनाने पड़ते थे। तो अगर कोई चीज़ आपको रेडीमेड मिल रही है, इट इज़ बेटर कि आप उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, क्योंकि अल्टीमेटली जितना लोग नोट मेकिंग पे फ़ोकस करते हैं, आंसर राइटिंग पे फ़ोकस करते हैं, अगर उसका आधा भी रिवीजन पे फ़ोकस कर देगा कोई एस्पायरेंट, उसका काम हो जाएगा। क्योंकि आपको मार्क्स आपने कितने अच्छे नोट्स बनाए इस बात के नहीं मिलेंगे कभी भी। बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। एग्ज़ामिनर डज़न्ट केयर्स कि आपके नोट्स कितने अच्छे थे, कॉम्प्रिहेंसिव थे, कितनी मेहनत करके आपने बनाए। नो वन केयर्स अबाउट दैट। व्हाट दे विल केयर, दे आस्क द क्वेश्चन, were you able to answer that satisfactorily and better than others or not? It is as simple as that. And to answer majority of the questions in a better way compared to others, you will have to revise same stuff multiple times, because syllabus बहुत ज़्यादा बड़ा है, वहाँ पे टाइम कम रहता है, तो वो सारी चीज़ें रिकॉल नहीं हो पाती। तो आपको उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा ताकि आप फटाफट से रिकॉल कर सको। एंड अगर आपका रिवीजन अच्छा है, आपके सारे सिलेबस के टॉपिक पे अच्छा कंटेंट आपके माइंड में है, तो क्वेश्चन आ जाएगा, आप क्यों नहीं लिख पाओगे? फूड प्रोसेसिंग है, अब फूड प्रोसेसिंग पे किसी को आंसर ही पता है उसके पूरा, कि भाई सिग्निफिकेंस, चैलेंज, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन सब पता है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आप लिख देगा वो। लेकिन अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो कितनी भी आंसर राइटिंग कर लो। फूड प्रोसेसिंग पे अगर आपको कंटेंट ही नहीं पता, तो आंसर लिखोगे कैसे? कॉमन सेंस है ना? ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा। ओवरऑल ऑप्शनल के नोट्स का जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर कर दिया है। आप किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे आपके पास टाइम कम हो या आपके पास टाइम हो या आपके पास बहुत ही ज़्यादा टाइम हो, हर केस का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है। एंड नोट्स अल्टीमेटली आपको वैसे ही बनाने हैं जैसे टॉपर्स के हैं, और यू कैन डायरेक्टली यूज़ देम। एंड दिस अप्लाइज टू योर अदर जीएस पेपर्स, सीसैट, प्रीलिम्स, सबकी सब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप इस दुनिया का, सब जगह यही अप्लाई होता है। ठीक है? So I hope you got some insight from here. And if you still have any doubt, you can ask that in the comment section. I would be addressing that through my further videos. And give your 100% focus on your revision part, because आज के टाइम पे अधिकतर एस्पायरेंट ड्यू टू डिजिटल एज अपना अटेंशन स्पेन खोते जा रहे हैं. They don't have the capacity to read same thing 5 or 6 times because they find it boring because of the dopamine एडिक्शन जो हो चुका है। तो अगर किसी ने 5-6 बार पढ़ लिया या उससे ज़्यादा पढ़ लिया, उसका काम हो जाएगा। इन सम वेज़ इट इज़ क्वाइट ईज़ी आल्सो टू क्रैक दिस एग्ज़ाम इन टुडेज़ टाइम। ठीक है? सो दिस वाज़ द एनालिसिस। ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी, एंड गिव योर बेस्ट एंड क्रैक दिस एग्ज़ाम इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ।